यूपी डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर आप एक या दो पेपर में फेल हो गए तो आगे आपको क्या करना है और इसमें पास कैसे हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका सेमेस्टर बैक है तो आगे आपको क्या करना है, सेमेस्टर बैक से आप कैसे बच सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई फेल लिखा हुआ आ रहा होगा, चाहे आपका सेमेस्टर बैक हो, चाहे एक पेपर में फेल हो या दो पेपर में या तीन पेपर में। ठीक है, तो इसके साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका जो वैक एग्जाम फॉर्म होता है उसे आप कब फिल करना होगा और कैसे फिल करना होगा। इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स के एक या दो नंबर से वैक लगी है, यानी कि उनके पास होने के लिए बस केवल एक या दो नंबर चाहिए, तो उनका जो स्क्रूटनी फॉर्म होता है वो कब फिल किया जाता है और कैसे फिल किया जाता है, सारी चीजें विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डीएलएड वीडियो से संबंधित पल पल के अपडेट के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए अपने भाई बहनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कई सारे स्टूडेंट्स यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता है कि वैक उनकी किस सब्जेक्ट में लगी है, उन्हें यही नहीं पता होता है कि किस सब्जेक्ट में फेल हूं। तो मैं यहाँ पर आपको एक सीधा सा एक पॉइंट बता देता हूँ, बस उसको आप ध्यान देना है। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट के आगे, जैसे कि ये सब्जेक्ट आपका बाल विकास का, ठीक है, ये सब्जेक्ट है आपका शिक्षण अधिगम सिद्धांत का। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर रिजल्ट है। इसी तरह से आपके पास थर्ड सेमेस्टर का भी रिजल्ट होगा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में होंगे तो आप अपने अपने सब्जेक्ट के आगे देख लीजिए, यहाँ पर जो प्राप्तांक वाला कॉलम है इसमें जो ग्रेड दिया हुआ है, ठीक है, लिखित परीक्षा के ये नंबर दिए हुए हैं, नंबर के आगे जो ग्रेड दिया हुआ है लिखित परीक्षा वाले में। ठीक है, किसमें देखना आपको, लिखित परीक्षा में। यहाँ पर देखना आपको लिखित परीक्षा में, लिखित परीक्षा के ये मार्क्स और ग्रेड दोनों एक साथ लिखे हुए रहते हैं। तो लिखित परीक्षा में जिस भी सब्जेक्ट में आपका डी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपका डी लिखा हुआ आ रहा है समझ लीजिए इसी में आप फेल हैं, यानी कि इसी सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है। किसमें, जिसमें डी लिखा हुआ आ रहा है। तो जहां जहां डी लिखा हुआ है समझ लीजिए वहां वहां आप हो चुकी हैं फेल। जैसे ये भाई देख लीजिए, डी यहाँ पर है, एक डी यहाँ पर है, दो सब्जेक्ट में बैक हो गई। तीसरा इन्होंने ये यहाँ पर लिया है डी, तो इनकी कितने सब्जेक्ट में बैक हो गई, तीन में। अब आपको पता होगा तीन में बैक होने पर क्या होता है, सेमेस्टर बैक हो जाता है पूरा। ठीक है, पूरा सेमेस्टर इनका बैक है, तो इन्हें पूरे सेमेस्टर के जो यहाँ पर पेपर है वो दोबारा से देना होंगे। अब इनका ये फर्स्ट सेमेस्टर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म कब फिल होंगे, पेपर कब होंगे, ये अभी आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब नए एडमिशन हो जाएंगे 2024 वाले स्टूडेंट्स के, ठीक है, उनके जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे उसके साथ ही आपके होंगे, ठीक है, बैक पेपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना। आप ये ना सोचिए कि अभी मैं फर्स्ट के बाद सेकंड सेमेस्टर में चला जाऊंगा, उसमें मेरा एक या दो सब्जेक्ट में बैक है तो उसके साथ मैं फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्जाम दे लूंगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक है या पूरे सेमेस्टर बैक है तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका तभी आगे कंटिन्यू होगा, यानी कि आगे आपके यहाँ पर जब एग्जाम है वो तभी होंगे जब नए सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, यानी कि नए जो शिक्षण बैच है उसके जब एग्जाम होंगे उसके साथ में ही आपके एग्जाम होंगे। सेम टू सेम यही फंडा थर्ड सेमेस्टर पर भी लागू होगा, तो आप अपना थर्ड सेमेस्टर वाला भी इसी तरह से समझ लीजिए। जब अगले सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, ठीक है, अगले बैच के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, तभी आपके थर्ड सेमेस्टर बैक क्लियर हो पाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स के बारे में। कई सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट्स आए हुए हैं, बाकी यहाँ पर और भी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आपके एक या दो सब्जेक्ट में बैक है तो उसके लिए आप सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए आप कितने मार्क्स के साथ फेल हो रहे हैं। कल मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर जो 50 नंबर वाला पेपर होता है उसमें पास होने के लिए आपको 25 नंबर चाहिए, और जो 25 नंबर वाला पेपर होता है उसमें पास होने के लिए आपके 12 मार्क्स चाहिए। तो आप देख लीजिए आप 25 अंक लाने में अभी कितने नंबर पीछे, मान लीजिए एक या दो नंबर पीछे, यानी कि 25 से एक या दो नंबर आपके कम आ रहे हैं या 12 से एक या दो नंबर कम है, तो आप स्क्रूटनी फॉर्म जरूर फिल कीजिए। उसमें आपके जो मार्क्स हैं उन्हें दोबारा से काउंट किया जाता है, चेक किया जाता है आपकी कॉपी को, कहीं कोई मार्क्स गड़बड़ तो नहीं ऐड हुआ है, कहीं कोई आपका जो पेपर है उसमें जो आपने सवाल आंसर किए, ठीक है, उसमें कोई जो आंसर है वो टिक नहीं हुआ है, या फिर मान लीजिए आपका जो नंबर है वो काउंट होने से रह गया, तो ये सारी चीजें दोबारा से देखी जाती हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें अगर कहीं पर भी मिस्टेक हुई होगी तो उसे दोबारा से ठीक कर दिया जाएगा और एक दो तीन नंबर तक आप पास हो सकते हैं। लेकिन उसमें चांसेस यहाँ पर केवल 1% होते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने के बाद केवल 1% चांस होते हैं आपके कि उसमें आप पास हो जाएं। स्क्रूटनी में आप बिल्कुल भी भरोसे में ना बैठें, बस स्क्रूटनी में वही पास हो सकते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है। बस 100 में से एक दो स्टूडेंट्स ही पास हो पाते हैं, बाकी आपको बैक पेपर देना ही पड़ता है। स्क्रूटनी का फॉर्म भी मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जिस दिन आपका रिजल्ट आया, 2 दिन पहले आपका रिजल्ट आया, तो उस दिन से आप दिन गिन लीजिए 30 दिन। 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लेना है, यानी कि आपको अभी तुरंत कॉलेज में कांटेक्ट कर लेना है, तुरंत अभी के अभी। ठीक है, आपका रिजल्ट जिस दिन आया, रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर अंदर आपकी स्क्रूटनी फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। 30 दिन के बाद आपका फॉर्म फिल नहीं होगा।
इसलिए 30 दिन के अंदर अंदर अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट करके जल्द से जल्द अपने स्क्रूटनी फॉर्म भर दें, अगर आप भरना चाहते हैं तब। ठीक है, वो केवल बस ऐसे ही समझ लीजिए, वहाँ पर थोड़ी सी फीस जाएगी, 200-250 रुपये या 500 रुपये तक वो फीस लेंगे आपके एक पेपर की। वैसे तो फीस 100 रुपये होती है। आप अपने रिजल्ट के नीचे देख लीजिए, इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है उसके नीचे देख लीजिए, रेड कलर वाला जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, जिसकी मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया था ये। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है। इसमें नीचे की साइड में, यहाँ नीचे की साइड में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड, उसमें आप देख लीजिए अधिकतम 2 सब्जेक्ट में ही आप स्क्रूटनी फॉर्म डाल सकते हैं, 2 से ज्यादा में तो सेमेस्टर ही बैक होता है। और यहाँ पर एक चीज और बताते हैं, अगर आपका सेमेस्टर बैक हो चुका है तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं पहुंच पाएंगे। और सेमेस्टर बैक कब होता है, जिसकी यहाँ पर 2 से ज्यादा में बैक है, 1, 2, 3 में बैक है, तो ये पूरा सेमेस्टर बैक है, जिसकी अभी मैंने आपको बताया। जैसे ही 2 से ज्यादा में आपकी बैक होगी, तीसरे में बैक होगी, पूरा सेमेस्टर बैक होगा। पूरा सेमेस्टर बैक होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसी सेमेस्टर के सारे पेपर दोबारा से देना होंगे। जब अगला प्रशिक्षण बैच आपके लिए तैयार होगा एग्जाम देने के लिए, तब आपको दोबारा से सारे एग्जाम देना होंगे। और इसमें आप आगे कुछ भी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचते हो कि मैं अगले सेमेस्टर में पहुंच जाऊंगा, तो नहीं पहुंचेंगे। अगले सेमेस्टर का कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अगले सेमेस्टर का कुछ तभी मिलेगा जब आप केवल अधिकतम 2 सब्जेक्ट में बैक होंगे, यानी कि 2 सब्जेक्ट में फेल होंगे। 1 या 2 पेपरों में बैक है तो आप अगले सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर डी की जगह बी होता या सी होता, ठीक है, तो आप केवल 2 ही पेपरों में फेल होते तो आप अगले सेमेस्टर में आ जाते, आप सेकंड सेमेस्टर में आ जाते। और अगर आप थर्ड सेमेस्टर में फेल होते हैं तो फोर्थ सेमेस्टर में आ जाते, और फोर्थ सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर की आगे जो भी प्रोसेस होती वो आप कंप्लीट करते, आप तैयारी करते अपनी परीक्षाओं की, इंटर्नशिप लगाते, सारी चीजें होती है। लेकिन अगर आपका सेमेस्टर बैक है तो आगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप अगले सेमेस्टर में पहुंचेंगे ही नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है, फिर बताऊंगा मैं, 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल है तो आप अगले सेमेस्टर की परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके साथ साथ जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं अभी, उस सब्जेक्ट की परीक्षा की भी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, बाकी आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट्स आए हुए हैं जो कि यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, इनका कहना है कि मेरा एक सब्जेक्ट मैथ में 06 नंबर है, स्क्रूटनी भर दूं। बिल्कुल भर दीजिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन मार्क्स बढ़ना इम्पॉसिबल होगा। यहाँ पर केवल 6 नंबर है तो स्क्रूटनी में 6 नंबर बढ़ना इम्पॉसिबल ही होता है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी तसल्ली के लिए भरना चाहते हैं तो भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं। ठीक है, बाकी आप फॉर्म फिल जरूर कीजिए स्क्रूटनी का, और उसके साथ साथ अपनी पेपर की भी तैयारी कर लीजिए। जिस भी सब्जेक्ट में आप मैथ में फेल हैं तो मैथ की तैयारी कर लीजिए। आपका जब भी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे उसके साथ आपका बैक पेपर हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर होगा आपका बैक पेपर। ठीक, बाकी यहाँ पर अगला सवाल है कि सर मेरे 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है तो क्या सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन सब्जेक्ट में बैक लगी आप उनकी भी अच्छे से तैयारी कीजिए, और आगे अगला जो सब्जेक्ट सेमेस्टर आपका आ रहा है, जिसकी सेकेंड हो या फोर्थ हो, तो उसके भी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो रिकाउंट फाउंड आ रहा है तो आप गलत लिंक से अपना रिजल्ट चेक कराएं, यानी कि गलत बैच चूज करें। जैसे अगर आप 2022 बैच के हैं तो 2022 बैच वाले पर ही क्लिक कीजिए, अगर 2021 बैच के हैं 2021 पर ही क्लिक कीजिए, और 2023 बैच के हैं तो 2023 बैच वाले से ही अपना रिजल्ट चेक कीजिए। जैसे ही आप बैच का सिलेक्शन गलत चूज करते हैं, जिस बैच का आपका रिजल्ट है उस बैच में आप नहीं जाएंगे, उस बैच के सिलेक्ट नहीं करेंगे तो गलत ही दिखाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर और कमेंट्स करें कि मेरा 10 अंकों का रोल नंबर है तो 11 क्यों मांग रहा है, मेरा 11 अंकों का रोल नंबर तो 10 क्यों मांग रहा है। वही यही प्रॉब्लम है कि आप गलत बैच सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही बैच गलत सिलेक्ट करेंगे आपके साथ यही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जो बैच है आपका 2022 में आपने एडमिशन लिया तो 2022 वाले लिंक से आप अपना रिजल्ट देख लीजिए, और अगर आपने 2023 में एडमिशन लिया तो 2023 का जो यहाँ पर लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। अभी मैं आगे आपको बता दूंगा तो आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पर क्या क्या कमेंट्स आए हैं। नो रिकॉर्ड फाउंड ये बता दिए मैंने आपको। बाकी यहाँ पर सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर नहीं मिलेगा, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे आप देख लीजिए जो भी हो। सर मेरा एक सब्जेक्ट में बैक है 2 नंबर से, तो आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म फिल जरूर कर दीजिए 1, 2 या 2 नंबर वाले, ताकि अगर यहाँ पर आप पास होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपका जिस सब्जेक्ट में बैक है आप उसकी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। आगे जब भी आपका पेपर होगा आपके कॉलेज से आपको सूचना मिल जाएगी, नेक्स्ट ईयर होगा आपका पेपर। यहाँ पर बताया गया सर प्लीज बताइए मैथ में 9 नंबर मिला है, स्क्रूटनी फॉर्म से 12 नंबर आ सकते हैं, आप फॉर्म जरूर फिल कीजिए। ठीक है, अगर मैं कहूंगा कि आ जाएंगे तो जरूरी थोड़ी है कि मेरे कहने से आएंगे, वो तो एग्जाम दोबारा से देखी जाएगी कॉपी आपकी। अगर आते होंगे तो आ जाएंगे और नहीं आना होंगे तो नहीं आएंगे। अब किसी के कहने से आप थोड़े ना फिल करेंगे स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म आपको फिल करना है तो कर दीजिए, 100% फिल कीजिए, कोई उसमें समस्या वाली बात है नहीं। आप सोचते हो कोई समस्या वाली बात है, ठीक, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो दोबारा से आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म जरूर फिल कीजिए, ताकि अगर यहाँ पर चांस हो आपके मार्क्स बढ़ने के तो आपको एग्जाम देना ना पड़े, बिना एग्जाम दिए ही आपका काम हो जाए यहाँ पर। ठीक है, अच्छी बात है। बाकी आप अपनी परीक्षा की भी तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर स्क्रूटनी में आप कामयाब नहीं होते हैं तो फिर एग्जाम तो आपको देना ही होगा उस सब्जेक्ट का दोबारा से। बाकी यहाँ पर एक और सवाल है, सर मेरा 1 नंबर से बैक है,
मेरे मैथ में, तो क्या पेपर करें कि पेपर ना देना पड़े मुझे, देर से कॉपी चेक करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है। स्क्रूटनी फॉर्म फिल कीजिए, 1 नंबर से बैक है, 2 नंबर से बैक है, 3 नंबर से बैक है, स्क्रूटनी फॉर्म सभी लोग फिल कर दीजिए। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर जल्द से जल्द, यानी कि तुरंत कॉलेज में कॉन्टेक्ट करके अपने स्क्रूटनी फॉर्म की फीस जमा कीजिए, फॉर्म फिल करवा दीजिए कॉलेज से। तो आपका स्क्रूटनी में नाम चला जाएगा, आपके एग्जाम कॉपी को दोबारा से देखा जाएगा। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हुई होगी नंबर ऐड होने में, तो उसे आपको सही कर दिया जाएगा। बाकी अगर स्क्रूटनी में आपका सफल नहीं हो पाते हैं आप, तो निश्चित रूप से उस सब्जेक्ट की आप दोबारा से पेपर देने की तैयारी कर लीजिए। जब भी आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, यानी कि आपके सेमेस्टर का एग्जाम होगा, तो आपको सूचना मिल जाएगी अपने कॉलेज से। बाकी यहाँ पर बताया गया लिंक, किस चीज की सारी लिंक यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साइंस में 9 नंबर है, तो आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल कीजिए, कोई समस्या नहीं है। हाँ बताया सर, मेरा भी सभी सब्जेक्ट बैक क्लियर हो गई है, फिर भी फाइनल रिजल्ट फेल दिखा रहा है। इसके लिए अभी थोड़ा सा वेट करना होगा, जैसे रिजल्ट अपडेट होकर आएगा आपको सूचना मिल जाएगी कॉलेज से। बाकी आप समय समय पर चेक करते हैं, आप घबराएं नहीं, जैसे रिजल्ट अपडेट होगा आपका बैक हट जाएगा। ठीक है, अगर आपके सारे सब्जेक्ट के क्लियर हो गए हैं सारे सेमेस्टर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आप घबराएं नहीं। बाकी आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर आपका सेमेस्टर बैक है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आपको इसी सेमेस्टर के सारे पेपर दोबारा से देना है। 1 या 2 पेपर में अगर आपकी बैक है, तो मैंने आपको बताया आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल कीजिए। अगर स्क्रूटनी में आपको सफलता नहीं मिलती, यानी कि पास नहीं हो पाते हैं, तो उन सब्जेक्ट की आप दोबारा से तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट ईयर अगले साल उसकी परीक्षा होगी। ठीक है, अगला प्रशिक्षण बैच जो भी आएगा 2024 वाला, ये जो बैच है, इसके साथ में आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है तो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ आपके एग्जाम होंगे, और अगर थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी है तो थर्ड सेमेस्टर के साथ आपके जो एग्जाम है वो हो जाएंगे। फेल या बैक होने पर आगे आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। बाकी जो स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं वो भी अपनी परीक्षा की अगले सेमेस्टर की तैयारी जल्द से जल्द करें, ताकि परीक्षा आपकी जल्द से जल्द हो सके। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।